जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक बूढ़ा मुसलमान शख्स बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस्लामी टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीएम साहब उसे बीच में ही रोक देते हैं। टोपी हाथ में लेते हैं और सुरक्षाकर्मी को पकड़ा देते हैं। जब वो शख्स हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो सम्राट चौधरी सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेते हैं, लेकिन हाथ नहीं मिलाते। सोशल मीडिया पर नरगिस बानो जैसी यूजर्स इसे एक बूढ़े मुसलमान का अपमान बताकर वायरल कर रही है। लेकिन क्या ये वाकई कोई अपमान था या फिर बिहार की सियासत में इफ्तार और टोपी वाले पॉलिटिक्स के खत्म होने का सबसे बड़ा ऐलान? लालू की पाठशाला से निकले सम्राट चौधरी अचानक इतने कट्टर हिंदुत्ववादी कैसे हो गए? आइए इस वायरल वीडियो का पूरा सियासी पोस्टमार्टम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की उस बदलती हुई सियासत की, जहां अब तक नेताओं के लिए टोपी पहनना सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट माना जाता था, लेकिन सम्राट चौधरी ने इस परंपरा को जड़ से उखाड़ फेंका है। नीतीश कुमार की विदाई के बाद बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी को बधाई देने वालों का तांता लगा है। इसी बीच एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स उन्हें बधाई देने पहुंचा। शख्स ने पहले सीएम सम्राट को इस्लामी टोपी पहनाने की कोशिश की, जिसे उन्होंने रोक दिया। इसके बाद शख्स ने सफ़ेद गमछा पहनाया, तो सम्राट ने उसे भी तुरंत उतारकर पीछे खड़े गार्ड को दे दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब शख्स ने हाथ मिलाना चाहा, तो सीएम ने सिर्फ हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि क्या सीएम ने जानबूझकर उस बुजुर्ग का अपमान किया है। अब एक न्यूज़ जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो का असल में बवाल क्यों है और इसके सियासी मायने क्या है। पहला पेज, मुस्लिम समाज का अपना ही रिएक्शन। वीडियो वायरल होने के बाद खुद मुस्लिम समाज के कई लोगों ने टोपी पहनाने वाले शख्स को ही फटकार लगाई। मोहम्मद अंजुल हक और सज्जाद हुसैन जैसे यूजर्स ने लिखा है कि जबरदस्ती टोपी पहनाने की क्या ज़रूरत है? जब जानते हैं कि वो हिंदू है, तो मुसलमानों का ताज क्यों पहनाना चाहते हो? आप मुख्यमंत्री से उनके काम की उम्मीद कीजिए, उनके पहनावों को बदलने की नहीं। ये जाहिलियत है। दूसरा और सबसे बड़ा मैसेज, इफ्तार पॉलिटिक्स का अंत। बिहार वो राज्य है जहां मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष तक रमजान के दौरान टोपी और जालीदार गमछा पहनकर इफ्तार पार्टियों में फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं। सम्राट चौधरी ने टोपी और हाथ मिलाने से इनकार करके ये साफ पॉलिटिकल मैसेज दे दिया है कि वो बिहार में बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व वाले चेहरे हैं और वो इस तुष्टीकरण वाली राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। तीसरा पेज, लालू की पाठशाला से हिंदुत्व के पोस्टर बॉय तक। ये वही सम्राट चौधरी है जिनका अतीत आरजेडी का रहा है। वो लालू राबड़ी राज में मंत्री रह चुके हैं। तेजस्वी यादव आज भी कहते हैं कि सम्राट उनकी पार्टी की उपज है। लेकिन आज वही सम्राट चौधरी अपने उस अतीत को पीछे छोड़कर बिहार में एक धुर राष्ट्रवादी नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। अब इस खबर का असली लबुल्लू आप समझिए। भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। जिस तरह किसी मुसलमान को तिलक लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसी तरह किसी हिंदू नेता को इस्लामिक टोपी पहनाने की जिद करना भी गलत है। सम्राट चौधरी का ये अंदाज ये बताता है कि बिहार की राजनीति अब प्रतीकों की मोहताज नहीं रही। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, सम्राट चौधरी ने जो किया, क्या वो सही था या फिर एक बुजुर्ग के नाते उन्हें वो टोपी पहन लेनी चाहिए थी? क्या नेताओं को धर्म विशेष की टोपी पहनकर ही अपनी सेक्युलर छवि साबित करनी चाहिए? अपना पॉलिटिकल दिमाग दौड़ाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बेबाक राय जरूर लिखिए। देश और प्रदेश की राजनीति की हर वायरल वीडियो का सबसे सटीक विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मेरा नाम है सलमान पठान। आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका। जय हिंद।